क्या आप भी डेली की रोटियों को डायरेक्ट फ्लेम पर सेकते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ ऐसा करना बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम की रोटियां बनाने में तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। आज की इस रेसिपी में हम आयरन के तवे पर बिल्कुल ही आसानी से रोटियों को फुलाना और बनाना सीखेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया वीएल किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटा को गूंदने के लिए मैंने लिया है एक परात और अब उसमें मैंने डाला है 2 कप गेहूं का आटा। इतने आटे से मैं 10 से 12 रोटियां बनाकर तैयार करूंगी। आप अपने हिसाब से आटा कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इसमें मैंने डाला है 1/4 चम्मच के करीब नमक। और अब इस आटे को मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। हमें आटा को अच्छी तरह से गूंदते हुए पानी को डालना है। तो यहाँ पे सॉफ्ट रोटी बनाने का सबसे पहला स्टेप है आटे को अच्छी तरह से गूंदना। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं होता है। लोग फटाफट आटा को मिक्स करते हैं और रोटियां को डायरेक्ट फ्लेम पर सेक लेते हैं। ये बनाने में तो बहुत ही आसानी होती है, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए लंबे समय के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमें हाथों के इस पार्ट से हमें आटों को अच्छी तरह से गूंद लेना है और एक बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम आटा अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप आटा को जितनी अच्छी तरह से गूंदेंगे, आपकी रोटियां उतने देर तक सॉफ्ट बनी रहेगी। अगर आप आटा को सिर्फ लपेट लें और डायरेक्ट फ्लेम पर उसे सेक लें, तो जब तक रोटियां गर्म है तब तक तो ठीक है, रोटी सॉफ्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद रोटी ठंडी होने के बाद खिंची खिंची सी लगने लगेगी। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आटा को सॉफ्ट गूंद लिया है और अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। तो अब इस आटे को एक साफ कपड़े से अच्छी तरह से ढक देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए, अब हम 5 से 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो गया है। तो अब हम इस आटे को एक बार और अच्छी तरह से मसल कर गूंद लेंगे। वैसे तो शुरू में आपको आयरन के तवे के ऊपर रोटियां फुलाने में थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर होगी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि किस समय गैस की फ्लेम को कैसा रखना है, लेकिन धीरे धीरे आपकी रोटियां भी बिल्कुल अच्छी बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, गूंद लिया है। तो चलिए, अब हम इस आटे से हम पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। आटा जितनी अच्छी तरह से गूंदा होगा, आपकी रोटियां उतनी अच्छी फुली फुली सी बनकर तैयार होंगी। तो अब आप जितनी साइज़ की रोटियां खाना पसंद करेंगे, उतने साइज़ का आप पेड़ा बनाकर तैयार कर लें। तो इस तरह से मैंने पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए, अब हम रोटी बनाने के आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो इस तरह से हम जो पेड़ा बनाए हैं, उसमें थोड़े सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे और इस पेड़ा को हम इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जिससे बेलने में आसानी होगी। तो थोड़ा सा सूखा आटा हम और लगा लेते हैं और अब इसे हम एक सर्कल शेप में बेल लेंगे। आपको रोटी जितनी पतली या मोटी बेलनी है, आप उस हिसाब से रोटी को बेल लें। और ये देखिए, यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी से रोटी को बेल लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितना मोटा रोटी बनाकर तैयार करी हूँ। और आप अपने हिसाब से रोटी को मोटा, पतला या बड़ा और छोटा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम रोटी को सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक लोहे के तवे को मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें डाल देंगे रोटी। और अभी हम गैस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे। और हाँ, रोटी डालने से पहले तवा को आप गर्म नहीं करेंगे। ठंडे तवे पे आप रोटी डाल देंगे तो तब भी आपका रोटी अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। तो चलिए, अब हम रोटी को दूसरी तरफ पलट लेते हैं और अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर करके रोटी को दूसरी तरफ से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, रोटी के दूसरी तरफ से बबल्स आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम रोटी को थोड़ा सा पलटते हुए दूसरी साइड पलट लेंगे और अब एक साफ और मोटे कपड़े से रोटी के कॉर्नर में धीरे धीरे प्रेस करते हुए रोटी को फुला लेंगे। तो ये देखिए, रोटी बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से फूल गया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इसे ट्राई करें, आपसे भी ज़रूर बनेगा। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट रोटी बनकर बिल्कुल ही तैयार है। तो इसी तरह से हम सारी रोटियों को बना लेंगे। लेकिन हाँ, जब तवे पे रोटियां अच्छी तरह से फूल गई हो, तो आप उसे कपड़े से बिल्कुल भी ना फोड़ें। अगर रोटी फूट जाएगी तो आपका हाथ जल भी सकता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आप पलटे से
आप रोटी को तवे से बाहर निकाल लें। तो चलिए अब हम इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। और अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस रोटियों में घी को बिल्कुल ही ना लगाएं। सूखी रोटी को भी आप सब्जी के साथ खाएंगे तो उतना ही सॉफ्ट लगेगा। तो इस तरह से हम सारी रोटियों में घी को अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट रोटी बनकर बिल्कुल ही तैयार है। तो मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखाती हूँ कि हमारी रोटी कितनी अच्छी और मुलायम बनकर तैयार हुई है। अगर आप भी इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी भी रोटियाँ फुली और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो आप भी आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।